करने दो, खुल के करें, जो भी करना है करने दो। 6:30 का टाइम है और आयत की जाग ही नहीं हो रही। मैंने सबके बच्चों के ना कपड़े निकाल दिए, तभी वो वहाँ पे खड़ी और मुझे इसको नहलाना है, क्योंकि कल मैंने इसकी ऑयलिंग करा दी थी, तो इस वजह से सुबह 6:30 बजे आयत को नहाना पड़ेगा। हीटर मैंने यहाँ पर सामने चला दिए और अंदर पानी भी गर्म हो गया है। तैयबा आप नहा रही हो? नहा रही हो? रेडी होके आ गई, उठो। दुआ भी रेडी हो? नहीं नहा रही आप ना? ये वाली ड्रेस निकाली है, देखो ये वाली प्यारी सी ड्रेस निकाली है। तैयबा ने अपने लिए वो वाली निकाली। अभी ना मैंने आयत को नहला दिया है। आयत अभी ठंड लग रही है? आयत अभी ठंड लग रही है? जल्दी बताओ ना। अभी भी देखो हीटर के सामने भी आपको ठंड लग रही है। आराम से बैठ। अच्छा बताओ, आपको ठंड लग रही है? नहीं लग रही ना? ये ना सच में बहुत बड़ा इसका हाथ होता है, इससे बच्चे ना रिलैक्स हो जाते, इतनी गरम गरम हीट जब हीटर से मिलती है। तो आज पहला दिन है, आज हमने हीटर निकाला है अपना बाहर, क्योंकि वाकई में अब सर्दियाँ ना बढ़ चुकी हैं और बच्चे ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ठीक है, आज पाँव भी अपने निकाल के बैठी है। करने क्लब में कैमरा अलाउ नहीं है ना, इस वजह से। तो मैं देखती तो सही अपने बच्चों को वहाँ पर जाकर, मेरा कुछ किया ही नहीं है। एंड में कहते हैं बस हम चारों का है, हम अकेली रह जाती। इनके पापा गाड़ी निकाल रहे हैं। ये मेरी दोनों बच्चियां शहजादियां रेडी हो गई हैं। मजा करना, एंजॉय करना। आए ताजो यहाँ पर साइड पर हो, जो गाड़ियां आ जाएंगी। आजो चेक करो मेरी बच्चियों की तैयारियां, चेक करो। रेडी हो गई हैं दोनों मेरी शहजादियां। आज मम्मा के बगैर जा रही हैं। टीचर साथ होगी, एंजॉय करना, ठीक है? दुआ भी होगी, टीचर भी होगी, ठीक है? ये मैंने आयत की हेयर स्टाइलिंग की है और रोज आयत के पता है आपको बाल बच रहे हैं कि आज आयत के बालों की कटिंग होगी, आज कटिंग होगी। भाईजान आ गया, बैठ गया। बैठो बैठो बैठो, आ जाओ आयत। भाईजान बैठ गया, हम वेट कर रहे थे। जल्दी। तैयबा ध्यान रखना अपना भी और इसका भी, सही है? अपनी बहनों का वहाँ पर ख्याल रखना। खैर आपके पापा भी तो जा रहे हैं। पानी इनको बार बार पिलाते रहना, खाना भी देना, पानी भी बार बार पिलाना, ओके? रेगिस्तान जा रहे हैं। हाँ, रेगिस्तान जा वो पानी मांगती नहीं है ना, फिर पानी देना पड़ता है। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय तैयबा, आयत। आज भी वही स्कूल वाली टाइमिंग पे गए हैं बच्चे। इमा हम वॉक करके आए थोड़ी सी। फ्लाइट, एक और फ्लाइट, करीब से जूम करो, जूम करो। कौन सी फ्लाइट है? पाकिस्तान में कौन सी फ्लाइट लैंड हो रही है? क्या हो गया? कतर की है, ये भी कतर ही है। कतर लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कतर। ये गई, इतना करीब से हमारे घर से दिखता है। अभी मैंने वीडियो को जूम करके देखा है कि वो कतर नहीं था, वो क्या था, एमरेट्स लिखी हुई थी, एमरेट्स लिखा हुआ था। मतलब यहाँ से क्लियर दिखता है जो भी लैंडिंग हो रही होती है, तो एमरेट्स की लैंडिंग थी। अम्मी आ रही है, हम वॉक पे जा रहे हैं। मैंने कहा बच्चों को भेजे, चलो वॉक करके आते हैं। आ जाए अम्मी, अम्मी आ जाए, वॉक पे चलते हैं। देखो सुबह सुबह मैंने अम्मी को भी जगा दिया। मैंने कहा अम्मी अब मॉर्निंग की वॉक शुरू करते हैं। जैसे बच्चों को भेजते हैं ना, सुबह में इतना ज़्यादा ताजगी मिलती है, इतना ठंडा ठंडा फ्रेश फील होता है कि हमने सोचा मॉर्निंग की ना कम से कम 10 मिनट की वॉक तो होनी चाहिए। बंद कर देते हैं ना अम्मी। अम्मी रात नींद आई थी? नींद आती है अभी मुझे। अभी ना मैंने अम्मी को ना एक मेडिसिन लेकर दी है जो अम्मी को बिल्कुल सुकून देती है और उससे ना अम्मी को नींद अच्छी आती है। इनका गेट अम्मी बहुत बड़ा नहीं, इनका फ्रंट काफी बड़ा, तो मतलब सुबह की वॉक भी होती है और हम सबके घर के ना वो देखते रहते हैं कि उनके घर पे कैसे बड़े बड़े किसी के घर के आगे ट्री लगे हुए हैं, या हमने ये वाली दीवार बनानी है। एक ये देखो 2 किस्म की दीवार बनती है, एक मोरपंख, ये बीच में मोरपंख है, और एक ये वाली बूटी भी है। हमें ये कि आम है, ऐसे लग रहा है जैसे बूर है। हाँ ये बोर लग रहा है, वही लग रहा है ना जैसे आम का निकलता है। ये वो रोड है जहाँ पर हम डेली जो है ना रात के टाइम पर वॉक पे निकलते हैं। आज हम दिन के टाइम पर निकले, मॉर्निंग के टाइम पर, और यहाँ से ये फुल अभी हम ऊंचाई पर हैं। अब इस घर की फ्रंट एलिवेशन देखो, मतलब यहाँ पर जितने भी घर है ना, आजकल हर कोई अपने घर की फ्रंट एलिवेशन पे काम कर रहा है, क्योंकि हर कोई ना अंदर से घर तो जाकर नहीं देखता, हर कोई बाहर से ही घर देखता है। ये देखिए इनके घर पे, अभी हमारा भी लेमन ऐसे फैल जाएगा। यहाँ पर अगर कोई भी लगाता है ना, ये देखो लेमन से कैसे ये भरा हुआ है ना, ये है भी, इनका पौधा भी काफी बड़ा है। हाँ यहाँ पे इन्होंने सब्जियां भी लगाई हुई हैं, कितना अच्छा लगता है दिखने में भी। साइड पर ये पपाया, अम्मी देखो तो सही, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल ये भरा हुआ जैसे आम लग रहे हैं। मैंने कहा एकदम से छोटी सी जगह पे बहुत सारी चीजें लगा दी, छोटी सी जगह ये भर दी है, सब चीजें लगा दी है इसी में। वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं घर पर। चाबी तो है नहीं, अब बेल देनी पड़ेगी, कोई उठा होगा, बेल दे दूं मम्मी? हाँ चली जाओगी लीमा? कोई भी नहीं उठा, रमजान मम्मी हाथ तो ऐसे मेरे ठंडे हो रहे हैं ऐसे।
हाँ अम्मी आपके भी ज्यादा ठंडे हो गए अम्मी। और मेरे कड़क हो गए, ऐसे खोल ही नहीं रहते, इतना ठंडे हुए हैं। वाह हलीमा वाह। लो बच्चे तो चले गए, अपने नाश्ते का इंतजाम करते हैं हम। अम्मी अब अंदर कैसे गर्मी लग रही है। तो लगता है कि हीटर चला हुआ है। हीटर मैंने चलाया था, अम्मी बंद किया था ना हीटर। ये तो अम्मी ने याद दिला दिया। अम्मी कहती है नाश्ते में सुबह सुबह हम दही खाते हैं, वैसे ये अच्छा है दही खाते हैं। अम्मी ने ये दही रात को अम्मी रात को ही जमाई थी ताजा एक और। हाँ कल दिन को जमाई थी ना। तो बिस्मिल्लाह। मैं खाने लगी हूँ अपनी दही। अम्मी के हाथों की बनी हुई सुबह सुबह दही खाते हैं। अभी आई थी अपना फेस वॉश करने के लिए। रात को क्या हुआ है कि मैंने ना बीबी क्रीम लगाई हुई थी और मैं ऐसे ही सो गई ना। मेकअप रिमूव किया ही नहीं है मैंने अभी। इससे किए अपना ना क्लिनजर किए, ये बहुत अच्छा है, मैंने मिनीसो से लिया था। बाकी इसके अलावा मैंने ट्रैगो का लिए, ये टोनर लिया, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी मैं पिछले 10-15 दिन से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है। इससे ये होता है कि आपकी जितनी भी डर्ट होती है आपके पोर्स में, आपका फेस जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाता है। और उसके बाद आपको दिन में लगाना होता है विटामिन सी का सीरम लगाना होता है। तो मैंने ये अभी 1 हफ्ता पहले ही लिया है ग्लोविट्स का विटामिन सी सीरम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले मैंने एक और सीरम यूज़ किया था, वो ख़त्म हो गया मेरे पास ना, मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा था। ये मेरे ख्याल से कोई 3000 तक का ही मिला है। मैंने थोड़ा रूटीन फॉलो करना शुरू की है। ना जाए एंड में हमारा रह गया सनस्क्रीन, बस अभी वही लगाऊंगी। चाय बन रही है, चाय पीते हैं, थोड़ा थोड़ा अपनी स्किन की ना साथ साथ केयर करो ना, तो इतना अच्छा फील होता है। मतलब जब आप अपने लिए करते हो ना तब आप रिलैक्स होते हो, तब आपको कुछ बुरा लग ही नहीं रहा। तो हम ना किसी के लिए करेंगे और ना ही किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। हम अपने लिए करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, और खुद ही कमाना है तो खुद पे ही लगाना है। तो चलो अभी चाय पीने चलते हैं। खैर ये रहा मेरा सनस्क्रीन, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैंने ना ग्लोविट्स का ही लिया है। ये मैं दिन में ये लगा लेती हूँ। और इसके अलावा ना ये भी मैंने मिनीसो से ली थी डे क्रीम ना। ये मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ की, लेकिन वैसे इससे भी स्किन ना बहुत अच्छी होती है। ये देखो ये इस तरह की है। अभी सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी, फिर एंड में हम सनस्क्रीन लगाएंगे। अब सुबह सुबह रमज़ान उठ गए और सबको कहानियाँ सुना रहा है अपनी। ख्वाब में ये देखा, ख्वाब में वो देखा। ये सारी मैंने अपनी स्किन केयर करने के बाद फिर मैं अपनी चाय पीने के लिए बैठूंगी और अपनी एडिटिंग करूंगी। यहाँ पर मैंने अपनी डे क्रीम लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ डे क्रीम। कोई भी मॉइस्चराइजर आप ले सकते हो, लेकिन मॉइस्चराइजर ना स्किन पे लगाना, मतलब कोई भी अगर आप स्किन केयर रूटीन नहीं कर रहे ना, मॉइस्चराइजर तो मस्ट ज़रूरी है। मतलब जैसे हम किसी पौधे को पानी नहीं देते या फिर जब हम खुद पानी नहीं पीते हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होती, वैसे स्किन को भी हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे पौधा मुरझा जाता है जब हम पानी नहीं पीते, हमारी क्या हालत होती है, इस तरीके से हमारी स्किन को भी हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले लो और डेली अप्लाई करो, अगर कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। वैसे भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब कोई लेज़ी है, जैसे मैं पहले बहुत लेज़ी थी, लेकिन मैंने मॉइस्चराइजर कभी भी नहीं छोड़ा था। मॉइस्चराइज़र मैं हमेशा लगाती थी। अब मैं एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। अब जैसे मैं अपनी ये सनस्क्रीन भी लगा लूँगी इस तरीके से, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं भी निकलते, लाइट्स पड़ती है आपके फेस पे और आपको पता नहीं चलता और आपकी स्किन डैमेज होती है इस तरीके से। और अब ना मुझे इतना फ्रेश, इतना अच्छा फील होता है जब हम अपने लिए करते हैं। पहले मैं ऐसे समझती थी, ऐसे मैं सोचती थी कि लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। अपने लिए जब आप करोगे ना, हाय अल्लाह, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब आप खुद भी फ्रेश होंगे, आपको सुकून मिलता है और आप दिन भर बहुत अच्छे से एक्टिव रहते हो, अच्छे से काम कर पाते हो, अपनी फैमिली के लिए काम कर पाते हो, अपने बच्चों के लिए और आगे जी पाते हो, उनके लिए कुछ अच्छा सोच पाते हो। और जब आप खुद ऐसे पड़े रहोगे, ना मुंह धोना, ना फेस पे कुछ अप्लाई करना, ना अपनी केयर करना, तो जब आप अपनी नहीं करोगे तो फिर आप बच्चों की कैसे कर सकते। ये मेरी चाय मुझे पकड़ाओ। अम्मी गुड़ वाली चाय बनाइए क्या? हाँ। चलो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय। अम्मी आज सुबह सुबह मैं एक बात बोल रही थी। हाँ। आपको बताऊं, मैंने कहा कि हम दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकते ना, नहीं, कभी भी राजी नहीं कर सकते ना। नहीं। अगर उनको राजी करते रहें तो अपनी जिंदगी का सुकून ही खत्म हो जाता है। सुकून ही खत्म हो जाता है। दूसरों को खुश कर करके भाई बेहतर है कि ना बंदा दूसरों को खुश करना छोड़ दे और अपने लिए जिए। अपनी जो जिंदगी इंसान सबको भूल के जिए ना, वो जिंदगी का मजा कुछ और है। हाँ, वो तो तुम्हें देख के लगता है। किसी के बारे में सोचो तो बस जिंदगी खराब हो।
सोच सोच के ये उम्र हो गई, किसी ने भला नहीं किया। अम्मी वही ये बात हकीकत है कि ना जितना आप दूसरों के बारे में सोचोगे उतना आप जल्दी बूढ़े भी हो जाओगे, उतना आप टेंशनों में बीमारियों में भी आ बुढ़ापा जाओगे। तो आना भी आना है, आ भी गया है। और ये ना ये अफसोस लगता है कि कोई किसी का गिला करे तो। कहते हैं ना कि एक वो अपने जिस्म का मांस भी उतार के खिला दो ना, वो अगला बंदा गिला करेगा, उसकी आदत है, फितरत है। करने दो, खुल के करें, जो भी करना है करने दो उसको। वही मैं कहती हूँ अम्मी की जिंदगी में ना कभी किसी को राजी करने के लिए ना अपना सुकून नहीं खराब करना चाहिए। अभी मैं को गिला करके किसी से ये करके क्या क्या वसूल होना है। बस अभी तो जिंदगी भी खत्म हो गई है, कोई मानता भी नहीं है तो फिर क्या करें। अच्छा अम्मी छोड़ेंगे, बस अम्मी आपने चाय पी ली? ऐसे मैं चुप रहती हूँ, फिर आके मुझे ऐसे। अम्मी उनको तो आप छोड़ दें, उनकी बात भी ना करें। मैं कहती हूँ कि ना बेटियां जो होती है ना वो अपनी माँ से सीखती हैं, अपनी माँ की जिंदगी कैसी उन्होंने गुजारी है, तो बेटियां वो देख देख के ना आगे उनको सबक मिलता है। तो हमने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, राजी करने में गुजार दी है, और आज तक कोई राजी हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ। अम्मी ने जिंदगी गुजार दी है, खाने बना के खिला के उनकी करके जो भी घर में आता था सबकी। अल्लाह की जात से अल्लाह गवाह है, मैंने अपने जो भी किया है मैंने अपने दिल से जो भी आता है वही अम्मी आपने दिल से किया है, मैं वही कह रही हूँ। किसी के साथ बुराई नहीं की, पता नहीं क्यों मेरे वो हमने आपसे वही चीज, अम्मी वही कह रही हूँ कि आपसे सीखा है कि आपने जितना जिसके लिए किया है मानता कोई नहीं है, तो एंड यही है कि किसी के लिए कुछ करो ही ना कि कल को आपको तकलीफ ही ना हो। अल्लाह को मैं कुछ भी नहीं कहती, अल्लाह ही ने खुश रखे, अल्लाह ही ने हिदायत दे, बस मैं कुछ। अम्मी आपने बस सब खुश रहना है, अपना आपका यही काम है, सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ खुश रहना, सोचना नहीं। बस मैं औलाद के बारे में आपकी औलाद है, आपकी औलाद खुश है, सारे आपको पूछते हैं, सब आपके लिए खड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अम्मी। आप अपनी जिंदगी डिगना अपने लिए, हमारे लिए, अपने लिए जिए माँ। बस जो भी अभी क्या है, क्या अभी तो जिंदगी गुजर गई है ना। अम्मी आप सोचेंगी ना तो उससे परेशानी बढ़ती है। मैं चुप करके बैठती हूँ, फिर आ जाते हैं, फिर आज मैं किसी का नाम भी नहीं लेती। अम्मी बस वही नाम ना ले, उनको यही तो वो होता है कि अम्मी बोलती क्यों नहीं। अम्मी आप हमेशा खुश रहें और हमें बस आपकी खुशी चाहिए। मतलब मैंने बचपन से हमने अपनी माँ को ऐसे देखा है, सबको राजी करते हुए, सबको खुश करते हुए, अपने लिए अच्छा ना पहन के दूसरों को गिफ्ट देना, मतलब यही होता था। अम्मी के पास अच्छे कपड़े नहीं भी होते थे ना, कोई भी आ रहा रिश्ते अम्मी ने ऐसे निभाए, तो उनके लिए खरीद के रखना कि मेरे घर से कोई खाली ना जाए। तो अम्मी ने सबके लिए किया, ये नहीं है कि मैं एक का कहूँ उसके लिए, मतलब जो घर में आता था सबके लिए किया है। तो सबके लिए करते करते अम्मी आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आज कोई राजी नहीं है। नहीं। और अपनी पर्सनैलिटी आप ऐसे बनाओ कि अगला बंदा हैरान रह जाए कि मैं इसको जितना बोल रहा हूँ इसको परवाह क्यों नहीं हो रही। आप ऐसे अपने लिए जीना शुरू करो, ऐसे सेल्फिश बन जाओ। मुझे तो वो पसंद है जो सेल्फिश होते हैं। पहले मैं सोचती थी ये कितना सेल्फिश है, ये कितना अजीब है, ये रिएक्ट नहीं करता, ये किसी को कुछ कहता नहीं, इसके सीने में दिल नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं देता, कोई घर पे बुलाता नहीं है। ये सर मैं कहती हूँ वो लोग ठीक हैं, वो सबसे बेहतर, वो अम्मी सबसे बेहतर है ना। किसी को घर पे बुलाते हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ को वैल्यू देते हैं, वो सेल्फिश होते हैं सिर्फ अपनी और अपनी औलाद के लिए। और हमने वो शुरू से वो सेल्फिश हमने वो रखी नहीं है, वैसे बने नहीं है। हम ये करते थे नहीं फलाने का दिल ना दुखे, उसका दिल ना दुखे, वो सारी चीजें करते करते ना हमने अपने आप को वो पीछे रखा है और बाकियों को आगे रखा है। तो उसका नतीजा अम्मी ने भी देख लिया कि सारी जिंदगी मेरी अम्मी ने काम किया, सबके लिए जितना भी किया है, कहीं से कोई सिला, कहीं से कोई वफा वैसे भी नहीं मिली। मैंने ये सोचा कि मेरे से जो भी खुश होके जाए, मेरे घर पे आए तो खुश होके जाए। मैंने सबके लिए किया है, सबके लिए। मैंने नहीं कहा कि किसी के लिए, सबके लिए। कि माना किसी भी नहीं मानते अम्मी, ये दुनिया ही ऐसी है, दुनिया है ही ऐसी। इसमें बस बंदे को जब ये चीज समझ आ जाए कि अपने लिए जीना है, तब आपको फिर जिंदगी आसान लगती है। छोड़ दे उनको, भी आप ना टेंशन ले। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बेवकूफ वही है, क्योंकि हमने भी ये बेवकूफियां कर करके ये चीजें सीखी हैं, जो सफाइयां हर बार कर देता है। हर बार मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, कि आपको ये प्रूफ दूं, आपको वो प्रूफ दूं। जो सच्चा बंदा होता है ना, वो बार बार ये चीजें लेकर नहीं आता, वो खामोशी इख्तियार करता है। अल्लाह बस जो उसी के हाथ में। मैंने लेना क्या है, मैंने तो अभी जाना है, कब्र की तैयारी करनी है। अब अल्लाह पाक को बस दुरूद पढ़ो, अल्लाह को याद वही करो। जितना टाइम है अम्मी आप खुशी से रहें, और अपने अल्लाह के लिए बड़ी बात ये भी है कि अपने अल्लाह को खुश करो, दुनिया को कभी भी नहीं, अपने अल्लाह को राजी करके जाओ यहाँ से। हर एक को हिदायत दे। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, बस मेरे बच्चों को अल्लाह पाक हमें बस दुआ दिया करें, और अल्लाह पाक जो है ना आपको अच्छी सेहत दे, हमारी यही जो दुआ भी है। है, जितने भी है, फिर भी बच्चों को एहसास होगा, और किसी को और किसी को भी नहीं होगा अम्मी। और वैसे भी लोगों का जो है ना
आजकल मुकाला हुआ पड़ा है। लोग तो बस डरते नहीं, अल्लाह से डरते नहीं है, ऐसे आके गलत गलत इल्जाम लगा देते। मैं कहती हूँ जैसे मेरे अब्बू ने लाइफ गुजारी थी ना, हम उनसे मोटिवेट होते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी। मेरे अब्बू पूरी जिंदगी अपनी गुजार के गए हैं इज्जत के साथ। आज एक एक बंदा उनको याद करता है कि थे तो तुम्हारे वालिद थे। एक एक बंदा बोलता है इतना बना कर गए हैं सबसे, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है कि आज सब याद करते हैं मेरे अब्बू को। तो वो हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। हमें वही मोटिवेट करते हैं कि जिंदगी अपनी इज्जत से गुजार के जाओ। बार बार हर किसी को सफाइयां, लड़ाई झगड़े, ये सबसे बेहतर है कि अपना आराम से अपने लिए और अपने बच्चों की खातिर, पूरी जिंदगी उन्होंने भी अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी बाहर गुजार दी, काम करते करते। मेरे बच्चे कल को जो है ना किसी के मोहताज ना, अपनी जायदादें सब छोड़ के गए थे। अब इंसान मरता है ना ऐसे खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, और ऐसे पड़ा होता है, क्या लेके जाएगा? सब कुछ यही रह जाएगा। यही रह जाएगी, बातें इधर की इधर ही रह जाएंगी। वो अम्मी हम छोटे थे ना, वो एक पता नहीं क्या एक लाइन आई थी, ये जिंदगी किराए का घर है। किराए का घर है ये जिंदगी, बिल्कुल। घर घर घर, मुझे तो इसने घर ने पागल कर दिया। हाँ, नहीं अभी सोचे ही नहीं, ये जिंदगी है ही किराए का घर। अभी मुझे उस घर का चाबी नहीं मिली। हाँ, मैं चाबी मांगती रही, चाबी भी नहीं मिली, तो मैं क्या भरोसा करूं कि मुझे ये घर मिलेगा? बस हमें अब छोड़ दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। घर को कहाँ लेके ये जाएंगे ये लोग? नहीं, यहाँ से लेके वहां तक, उस पोर्शन तक जो है ना कब्र का साइज होता है। वो तो सबको पता है। उस कब्र में कोई अपना घर नहीं लेकर जाएगा, लेकिन आप खुशी से जिंदगी गुजारें। नहीं, बस जिसने आपका दिल दुखाया है वो पल पल तड़पेगा, पल पल रोएगा। ठीक है, आपके चेहरे पर पल पल हंसी रहेगी, पल पल आप मुस्कुराएंगी। और ठीक है, मेरी चाय ठंडी हो गई, आज बहुत सारी बातें हो गई मोटिवेशन। गरम करके ले आते हैं, टाइम मुझको दीजिए। नहीं सही है, इतनी ठीक है। हाँ। ये देखो, अगर मेरे हस्बैंड बच्चों को लेकर गए एंजॉय कराने के लिए, तो क्या हम घर पे कम एंजॉय कर रहे हैं? ये देखो, आज हमारी बेसन की रोटी, मिस्सी रोटी और गर्मा गर्म हमारे घर का बना हुआ बटर, तो ये मैं खा रही हूँ मजे मजे की। यहाँ से धूप लगवा रही हूँ। व्लॉग मैंने अभी अपना अपलोड कर दिया। आज मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था। गए थे क्या मेरे बच्चे? क्लब से होकर आ गए। कैसा रहा एक्सपीरियंस मुस्तफा? बहुत अच्छा। नींद करते आए हो क्या? ये रास्ते में तैयबा नहीं आई? तैयबा टीचर के साथ आएगी। अच्छा, सो गए। और ये क्या लेकर आए? क्या शॉपिंग की वहाँ से? मैं इनको सुबह सुबह मैंने भेजा ना, आज वीकेंड पे भी इन्होंने आराम नहीं किया। इस वजह से रास्ते में लगते नींद आ गई। और कैसा वैसे एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा। मजा आया? एंजॉय किया है? बच्चों ने एंजॉय किया था? आए तो आपने मजा किए? ये क्या लेकर आया मेरा बच्चा? क्या लिए? ये तो मुझे गिटार लग रहा है। गिटार लेकर आए हो? देखो, आए तो अब घर पर नहीं थी, कैसे खामोशी है। चलो सो जाओ, चलो आराम करो, अभी अपनी नींद पूरी करेगी।